हरे कृष्णा। तो आज हम एक टॉपिक को देखेंगे जिसमें कहा जाता है कि काम क्या है, काम से जीता कैसे जाए और काम रहता कहाँ है। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, काम क्या है। काम यह है किसी भी वस्तु को भोग करने की तीव्र इच्छा को बोलते हैं काम। ठीक है। और ये काम रहता कहाँ है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं इंद्रिया, मन और बुद्धि में काम रहता है। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि, हमारा शत्रु कहाँ रहता है हमें पता चलेगा, तभी तो हम उसको गोली मार सकेंगे, है ना। तभी तो उससे हम जीत सकेंगे। तो काम रहता है इंद्रिया, मन और बुद्धि में काम रहता है। लेकिन इस काम से जीता कैसे जाए, तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में, काम जीता जा सकता है कि इंद्रियों को वश में करके। इंद्रियों को वश में करोगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, जो मन है, और जो कॉन्शियस माइंड है, जो बुद्धि है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तीनों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए? इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए, हम वही खाएं, वही सोचें, वही देखें जो मेरे गोल को सेट करता हो, मनुष्य जीवन के लक्ष्य का सेट करता हो, है ना। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका वीडियो में आप ऊपर देख लीजिएगा, पता चलेगा आपको, ऊपर मिलेगा उसका लिंक। ठीक है। लेकिन साथ में ये जो इंद्रियों को कैसे मैं वश में करूं, इंद्रियों को मैं हमारी जो पॉजिटिव जो वस्तुएं हैं उसमें लगाऊं, तभी मैं इंद्रियों को वश में कर सकता हूं। ठीक है। और इंद्रियों को जब मैं वश में करूंगा, इंद्रियों को मैं जब भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तब मैं काम से जीत सकता हूं। परंतु हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इंद्रियों से ऊपर श्रेष्ठ क्या है, मन, और मन से ऊपर श्रेष्ठ है बुद्धि। तो इंद्रियां से जो भी वस्तुएं जाएंगी वही सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करेगा और वही बुद्धि को आगे पॉपअप करेगा। जब वो बुद्धि को पॉपअप करेगा तो वही वस्तुएं व्यक्ति अपनी लाइफ में इंद्रियों से करेगा। जो इनपुट आया है वही तो आउटपुट होगा। तो उसी तरह से एक सिंपल और सरल मेथड बताऊंगा कि हमें करना क्या है ना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। ठीक है। तो ये लस्ट बोलते हैं। सो लेट अस कॉन्कर लस्ट विथ लस्ट, LUST। ओके, L.U.S विथ T। तो लेट अस कॉन्कर लस्ट विथ लस्ट। ठीक है। तो L का मतलब क्या है? L का मतलब है लाउड एंड क्लियर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, लाउड एंड क्लियर रीडिंग ऑफ द होली बुक्स, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, लाउड एंड क्लियर, ताकि वो आपकी कानों में जाए। इंद्रियों को वश में करना है ना, वो कान में जाएगा ताकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है वही कैच होगा, और वही क्या होगा, आगे बुद्धि को, है ना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस देगा, बुद्धि को पॉपअप करेगा। फिर बुद्धि वो इंस्ट्रक्शंस देगी हमारी सबकॉन्शियस माइंड को करने के लिए, और वो सबकॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शंस देगा इंद्रियों को करने के लिए। तो पहले हमें क्या करना है, इस 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान, मुंह, है ना, हाथ, ये जो 5 इंद्रियां, इनको हमें क्या करना है, इनको भगवान की सेवा में लगाना है। लाउड एंड क्लियर चैंटिंग ऑफ, है ना, हरि नाम, होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये होगा L। यू का मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी एंड ऑफ भगवत गीता एंड भागवतम। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसॉफी, भगवत गीता एंड भागवतम कैसे होगा? मैं पढ़ूंगा तो मुझे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, बहुत सारी वस्तुएं मुझे नहीं समझ में आएगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ श्रीमद् भगवत गीता एंड भागवतम, तो कैसे करूं? उसके लिए S फॉर साधु संग, है ना कि तथाकथित साधु। साधु संग मीन्स जो भगवान के प्रति अपने जीवन को दे चुके हैं, जो इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, उनसे मैं क्या करूं कि अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी ऑफ क्या, भगवत गीता, भागवतम, हमारे शास्त्र है, जो चैतन्य चरितामृत, अनेक शास्त्र है, उनको समझने का प्रयास करने का। तो L फॉर लाउड एंड क्लियर चैंटिंग, U फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी ऑफ भगवत गीता एंड भागवतम, S फॉर साधु संग, और T का क्या मतलब है? ये कब होगा? जब हम वी टॉलरेट द अर्जिस ऑफ आवर सेंसेस। टॉलरेटिंग द अर्जिस ऑफ आवर सेंसेस मीन्स हमारी जो इंद्रियां हैं उसका वेग जब मैं सहन करूंगा, तभी ही मैं क्या करूंगा कि ये, है ना, काम से जीत सकूंगा। तो टॉलरेट द अर्जिस ऑफ सेंसेस कैसे होगा? जब मैं उसको हायर टेस्ट में इंद्रियों को लगाऊंगा, तभी जाके टॉलरेट होगी। मैं अपनी इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से वश में नहीं कर सकता, परंतु मैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में लगाऊंगा, तो मैं अपनी जो अर्जिस हैं
उसको क्या करूंगा, टॉलरेट करूंगा। जैसे अभी हम एक काम का सिंपल जो नॉर्मल एग्जाम्पल लोग समझते हैं, काम मतलब जो एक लड़के लड़की का जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है और वो जो करते हैं उसको काम कहा जाता है, ठीक है, नॉर्मली। तो फॉर सम चीप थ्रिल क्या होता है कि हम इस काम की फ्यूचर में जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको में क्या करना पड़ता है कि हमें उसको सामना करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस को, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं? अगर आप लॉस ऑफ अ सीमन करोगे, शास्त्र कहते हैं लॉस ऑफ अ सीमन इज द ग्रेटेस्ट लॉस एक्चुअली इन द वर्ल्ड। तो लॉस ऑफ अ सीमन करोगे तो क्या होगा, आपको हायर कॉज नहीं मिलेगा। इसीलिए टॉलरेट अर्जीज कैसे करें? कृत्रिम ढंग से नहीं करेंगे, बट बीइंग प्रेयरफुल टू लॉर्ड, भगवान से ये प्रार्थना करें कि मैं ये अर्जीज को टॉलरेट कर सकूं और आप मेरी इंद्रियां भगवान की आपकी सेवा में लगा सकूं। वो साधु संघ से होगा, ठीक है। फिलोसॉफी अंडरस्टैंड साधु संघ से होगी। तो लस्ट क्या है ना, ये काम क्या है? ये तो कभी कभी आता है टेम्पररी, जो फेज आता है हमारी लाइफ में, टेम्पररी 1-2 घंटे के लिए काम की जो सोच रहती है हमारे दिमाग में रहती है, तो उसको टॉलरेट करना है अर्जीज को। कैसे करेंगे? साधु संग, भगवान का नाम जप करोगे। जिस दिन जब भी आपने कुछ ऐसा देख लिया, ठीक है, कि मुझे ये देख लिया और मुझे है ना अभी काम करने की इच्छा है, सपोज यू हैव टू आपको जो सीमन है उसको इजेक्ट करने की इच्छा हो गई आपकी सपोज, लेकिन अगर आप उसी समय उस अर्ज को टॉलरेट करो और भगवान से प्रे करो और उसी समय कुछ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का लेक्चर सुन लो या हरे कृष्णा कीर्तन 5 मिनट सुन लो या एक माला कर लो, तो वो आपकी जो अर्ज है वो ऑलरेडी टॉलरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस इंद्रियों को क्या किया, हायर टेस्ट में लगा दिया, है ना। विषय विनिवर्तन्ते निराहस्य देहि नाम, है ना। रसो अपस्यम रसो वर्जम परम दृष्टा निवर्तन्ते, है ना। हमारी इंद्रियों को मैंने हायर टेस्ट में लगा लिया तो ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट इंद्रियां रिजेक्ट करती जाएंगी। हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें क्या करेगा कि वो ऐसे ही पॉपअप देगा जो मैंने किया है, ठीक है। तो है ना, रिटेंशन ऑफ सीमन इज गुड, बट उसके साथ क्या करना है, उसके साथ मुझे हमारे इंद्रियों से हायर टेस्ट लेना है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है ABCD। ABCD मतलब एसोसिएशंस ऑफ डिवोटीज, B मतलब बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, वी हैव टू रीड श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। C मीन्स चैंटिंग, ठीक है, और D मीन्स डाइट ऑफ कृष्ण प्रसादम। तो कॉन्करिंग लस्ट और डिफीट लस्ट विथ लस्ट मीन्स L मीन्स, आप बताइए, L मीन्स लाउड एंड क्लियर ऑफ चैंटिंग, कृपया याद रखिए, L मीन्स लाउड एंड क्लियर चैंटिंग ऑफ हरे नाम, ठीक है। U मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी ऑफ भगवत गीता एंड भागवतम, है ना। S मीन्स साधु संग एंड T मीन्स टॉलरेट द अर्जेस ऑफ योर सेंसेस। हरे कृष्णा, कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नेताजी गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।